एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था। इस राज्य में रहते थे एक बुद्धिमान राजा और एक दयालु रानी। उनका महल हरे भरे बगीचों और खुशबूदार फूलों से घिरा था। कहा जाता था कि इस राज्य में एक पुश्तैनी जादुई हार था जो बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता था, और इसे केवल समझदार ही पा सकता था। सुनो दासी, ये वही हार है जिसे हमारे राजा के पूर्वजों ने बरसों पहले एक पुराने पेड़ में छुपाया था, ताकि केवल सही हृदय और शांत बुद्धि वाला ही इसे पा सके। महारानी, आप इसे इतना क्यों पाना चाहती है? मैं इसे पहनने के लिए नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रजा मुझे सिर्फ रानी नहीं, बल्कि समझदार और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने। ये हार मेरे लिए शक्ति नहीं, ज्ञान का प्रतीक है। रानी की ये इच्छा उसके दिल से निकली थी। वो सच्ची बुद्धि की खोज में थी, सिर्फ गहना नहीं। उस शाम रानी अपने महल की ऊंची बैल्कनी में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में एक सपना था। वो उस पुश्तैनी जादुई हार के बारे में सोच रही थी, जिसे केवल वही पा सकता था जिसके दिल में सच्चाई और बुद्धि हो। पर आखिर वो हार छुपाया कहाँ होगा? महल की दीवारों में या जंगल के किसी पुराने रहस्यमयी पेड़ में? रानी के मन में उठते यही सवाल उस रात एक नए रहस्य की शुरुआत बन गए। और कुछ ही पल बाद महल की ऊंची बालकनी पर एक चालाक, लाल और सुंदर तोता आ बैठा। वो बहुत बुद्धिमान था और हर किसी की परीक्षा लेता था। हेलो महारानी, सुना है आप एक खास हार ढूंढ रही हो। उसे पाना है तो आपको मेरी 3 पहेलियां हल करनी होंगी। मुझे मंजूर है। मैं हर पहेली का जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे वो हार बुद्धि के लिए चाहिए, घमंड के लिए नहीं। तो चलो फिर महारानी, अपनी बुद्धि की परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। कोई भी परीक्षा हो, मैं घबराऊंगी नहीं। पहली पहेली सुनो। मैं रुकता नहीं फिर भी चलता हूँ, मैं दिखता नहीं फिर भी बदलता हूँ, हर किसी की कहानी लिखता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तुम समय हो। महारानी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। पहली पहेली हल हुई। रानी अब नीचे बाग की ओर बढ़ रही थी। अब दूसरी पहेली। मैं चुप रहता हूँ पर बहुत कुछ कहता हूँ। मैं छोटा सा हूँ पर दुनिया दिखाता हूँ। जिसे छू लो वो बुद्धिमान बन जाए। बताओ मैं क्या हूँ? समझ गई, तुम किताब हो। वाह महारानी, आप तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। अब बस एक आखिरी पहेली बाकी है और उसके बाद आपको वो पुश्तैनी हार मिल जाएगा। लेकिन उस आखिरी परीक्षा के लिए आपको बगीचे में उस जादुई आम के पेड़ के पास चलना होगा। वहीं छुपा है आपका भाग्य। रानी ने बिना किसी डर के तोते के पीछे पीछे कदम बढ़ा दिए, क्योंकि अब मंजिल बहुत करीब थी। अब सुनिए एक और रहस्यमयी पहेली। मैं न आंखों से दिखाई देता हूँ, न हाथों में कभी समा पाता हूँ, पर मेरे बिना इंसान एक कदम भी सही दिशा में नहीं बढ़ा पाता। बताइए मैं क्या हूँ? वो है बुद्धि और धैर्य।
तीसरी पहेली हल होते ही पुराना पेड़ चमकने लगा और उसकी शाखाओं के बीच से सुनहरा जादुई हार बाहर आया। महारानी, ये हार अब आपका है। आपने साबित किया कि आप सच में बुद्धिमान हैं। मैं इसे गहना नहीं, जिम्मेदारी समझकर अपनाऊंगी। और इस तरह रानी ने सिर्फ जादुई हार नहीं पाया, बल्कि सच्ची बुद्धि की ताकत भी सीख ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी दिखावा आंखों को भा सकता है, लेकिन असली मूल्य हमारी समझ और बुद्धि से तय होता है।